ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सभ्यसिद्धे द्रवमचलमनोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समयपाहुर्मिणमो सुधकेवली वनिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तिमयी मूर्तिर्नित्यमे प्रकाशताम्। हम सबके महासौभाग्य से इस अष्टानिका पर्व की परम पावन श्रृंखला में पवन पावन अवसर पर यह सुंदर एक शिविर का आयोजन और उस शिविर के माध्यम से उस ई शिविर के माध्यम से परोक्ष रूप से पर इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रत्यक्ष रूप से जिन आगम को जन जन तक घर घर तक पहुंचाने का एक सुंदर अभियान हमारी सारी संस्थाओं ने मिलकर लिया और उसी श्रृंखला में मुझे आज यहाँ पर आपके बीच में आने का अवसर मिला है और मैं आज आपको मनुष्य पर्याय की दुर्लभता और मनुष्य पर्याय की उपयोगिता पर थोड़ी सी चर्चा करूँगा। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दौलत राम जी ने इस मनुष्य पर्याय को चिंतामणि, अरे मनुष्य तो ठीक तरस पर्याय को चिंतामणि तुल्य कहा है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। मतलब एक इंद्री से दो इंद्री जीव बनना ऐसा जैसे किसी को चिंतामणि मिल जाना, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 में असैनी से सैनी जैनी, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं भाई। और हमें तो यह अवसर मिल चुका है। हम आज वर्तमान में सैनी पंचेंद्री पर्याय में जैन कुल में उत्पन्न हो गए हैं। आप कल्पना करो ये सब कितना दुर्लभ है। हम जानकर अपने परिणाम नहीं बदल पाते, तो वो जीव जो एक इंद्री में पड़ा होगा उसने 2 इंद्री में आने के लिए कैसा पुरुषार्थ किया होगा। उसके पास तो अकल ही नहीं है। ज्ञान तो है पर हमारे जैसी विचारने की इसकी उसकी अकल तो नहीं है उसके पास। उसने अपना विकास कैसे किया होगा। अरे कैसी निगोद, कैसी नरक, एक श्वास में 8-10 बार एक इंद्री का जीवन कैसा बीता होगा भाई। कैसा हमने बिताए होंगे वहाँ पल पल। आप कल्पना करो ये हमारी नफ्स जो हाथ में होती है, ये हमारे जो इधर पल्स ऊपर नीचे होती है उसको एक श्वास बोलते हैं। उसमें 18 बार जन्मना, 18 बार मरना, ये कष्ट हमने कैसे सहे होंगे। हमने ये दिन कैसे बिताए होंगे। सबसे बड़ी विडम्बना है कि हम भूल जाते हैं। हम पुरानी बातें, पुराने भवों के कष्ट हैं, पुराने भवों की सारी स्मृतियां हैं, वो हमें ख्याल में ही नहीं रहती, हम सब भूल जाते हैं। इसलिए हम फिर वही कार्य करने लगते हैं जिसका हम निषेध करके आए थे। आपने वो पंक्तियां सुनी है ना, नरक में जिसने भाव न भाई मानस तन को पाने की, बेस दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ को पाने की। लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवाने की, चेतन होकर जड़ द्रव्यों से कैसा नाता जोड़ लिया। एक अनजाने राही ने शिवपुर का मार्ग तोड़ दिया।
ममता की पतवार न छोड़ी, आखिर को दम तोड़ दिया। अरे प्रभु, कैसी भावना भाई थी उन पर्यायों में। पर मैं आपको उन पर्यायों से मनुष्य तक पहुंचना कितना दुर्लभ है ये बाद में बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ कि मनुष्य पर्याय कीमती क्यों हैं। आपको पता है, हम अनादिकाल से चतुर्गति भ्रमण कर रहे हैं। अनंत कष्ट सहे हमने, अनंत बार माताओं के उदर में आके उल्टे लटके, न जाने कौन कौन सी पर्यायें पाई हैं। कितना भाव बीत गए, कितने भाव बीत गए कष्ट सहते सहते। हमें इन कष्टों से पार पाना है, हमें चार गति का नाश करना है। हमें अब दोबारा माँ के पेट में नहीं आना है, हमें अब दोबारा किसी माँ का दूध नहीं पीना है, हमें अब दोबारा किसी योनि में नहीं जाना है। हमें तिरना है, हमें फिरना नहीं है। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ कहीं से हो सकता है तो मनुष्य पर्याय है। मनुष्य पर्याय एक ऐसा अवसर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुक्ति तक की पूर्ण यात्रा हो सकती है। ठीक है, नरक में भी सम्यक्त होता है, स्वर्ग में भी होता है, त्रियंच में भी होता है, पर भाई वो बहुत दुर्लभ है। नरक में इतनी प्रतिकूलता में मन लगेगा धर्म में, स्वर्ग में इतनी अधिक अनुकूलता में मन लगेगा धर्म में। यहाँ थोड़ी सी अनुकूलता होती है तो मन नहीं लगता, थोड़ी सी प्रतिकूलता, सिर दर्द होता है तो मन नहीं लगता। वो त्रियंच गति इतना आसान नहीं है। पूरा जीवन भय में और इसमें भोजन की खोज में ही खत्म हो जाता है। इसलिए भाई यही अवसर एक मिलता है मनुष्य पर्याय का। मनुष्य पर्याय पाकर भगवान बनने का अवसर मिलता है, ज्ञानी होने का अवसर मिलता है, मुनिराज जिनराज बनने का अवसर मिलता है, अपनी साधना आराधना पूरी करने का अवसर मिलता है। एक यही पर्याय है जहां हम अपना पूरा काम कर सकते हैं। आप कहोगे पंचम काल है, अरे तो कार्य की शुरुआत तो कर सकते हैं, उस कार्य को गति तो दे सकते हैं, अपने कार्य को 75% तो पूरा कर सकते हैं। ये एकमात्र ये अवसर मनुष्य पर्याय में मिलता है, दूसरा कहीं नहीं मिलता। ये साधना का अवसर, ये आराधना का अवसर, ये मुक्ति जाने का अवसर, ये मोक्ष मार्ग की गति बढ़ाने का अवसर, ये रत्नत्रय की प्रकटता का अवसर, सम्यक्त की प्रकटता का अवसर, ये साधना की प्रकटता का अवसर, एक कसाय, दो कसाय, तीन कसाय, चार कसाय दूर करने का अवसर, ये सिर्फ मनुष्य पर्याय में मिलता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे साथियों, इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग करो, इस मनुष्य पर्याय का सच्चा उपयोग करो, इसको मोक्ष मार्ग में लगाओ। सच बात है, ये मनुष्य पर्याय किसी विवाह आदि के लिए थोड़ी मिली है, ये तो अनंत बार हो चुका। ये पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के लिए थोड़ी मिली है, ये तो तुमने हर पर्याय में किया है। अरे ये भोग भोगने के लिए थोड़ी मिली है, भोग तो हर जानवर भोग रहा है, उसमें क्या रखा है। अरे ये पेट भरने के लिए थोड़ी मिली है, पेट तो तुम अनंत काल से भरने का प्रयास कर रहे हो पर आज तक नहीं भर पाए। अरे ये पर्याय वस्त्र पहनने के लिए नहीं मिली प्रभु, निर्ग्रंथ होने के लिए मिली है। ये पर्याय घर बसाने के लिए नहीं, अपने घर में बस जाने के लिए मिली है। अरे ये पर्याय भोगों में रमने के लिए नहीं, वहाँ से विरक्त होने के लिए मिली है। ये पर्याय घर में रहने के लिए नहीं, घर से निकलने के लिए मिली है। इस पर्याय में हाथ में मोबाइल नहीं, पीछे कमंडल होने चाहिए भाई। इस पर्याय में टीवी नहीं, गायक का दर्शन होना चाहिए। इस पर्याय में भोगियों का संग नहीं, योगियों का संग होना चाहिए। प्रभु इसके लिए पर्याय मिली है। क्योंकि आप कल्पना करो, आप असैनी हो और आपके पास मन ही नहीं होगा तो आप कैसे इस मार्ग में मन लगा पाओगे। ये तो तत्निर्णय का मार्ग है, ये तो सच्ची श्रद्धा करने का मार्ग है। जब मन ही नहीं होगा, मन नहीं होगा मतलब विचारने की शक्ति नहीं होगी, विचारने की शक्ति नहीं होगी तो कैसे तत्व का निर्णय करोगे, कैसे तत्व का विचार करोगे, कैसे नक्की करोगे मैं कौन हूँ पर कौन है, कैसे नक्की करोगे हे उपादेय कौन है। इसलिए भाई इस मनुष्य पर्याय के इतने गीत गाए हैं, इस मनुष्य पर्याय को दुर्लभ कहा है। अरे स्वधर्मेंद्र झोली फैलाकर भीख मांगता है उन भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं से। क्या उसके पास क्या कमी है, कौन से भोगों की कमी है। अप्सराओं की लाइन लग रही है, सागरों की आयु है,
भोगों की कोई कमी नहीं है, बीमार कभी होता नहीं है, वैक्रियक शरीर है, विमानों में घूमता है, हजारों वर्ष में भूख लगती है, क्या कमी है उसके पास, फिर भीख क्यों मांग रहा है? अरे उसके पास संयम लेने की ताकत नहीं है, उसके पास अपनी साधना को आगे बढ़ाने की ताकत नहीं है, उसके पास तीन कसाय के अभाव करने की ताकत नहीं है, उसके पास स्वभाव में प्रचुरता से रम जाने की ताकत नहीं है। वो ताकत हमारे पास आज है, वह मनुष्य पर्याय हमारे पास आज है, वह गौरव हमारे पास आज है, जिसमें हम तीर्थंकर के साथ विहार कर सकते हैं, तीर्थंकर के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मेरे भाई, इस मनुष्य पर्याय को इसलिए दुर्लभ कहा है, इसलिए इसकी कीमत करी है। बात ये नहीं है, कोई कह सकता है कि इतनी तो जनसंख्या बढ़ रही है, आप कहाँ दुर्लभ कह रहे हो? तो क्या वो मनुष्य पैदा हो रहे हैं क्या? अरे वो तो कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, जिनको अपनी मनुष्यत्व का, जिनको अपनी मानवीयता का भी परिचय नहीं है। प्रभु हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आपको मालूम है, ये जीव जब असंख्यात बार त्रियंच में जाता है तब एक बार नारकी बनता है। जब ये जीव असंख्यात बार नारकी बनता है तब एक बार देव पर्याय मिलती है। ये जीव जब असंख्यात बार देव बनता है तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। और ये जीव असंख्यात बार जब अजैन बनता है तब एक बार जैन बन पाता है। असंख्यात बार असैनी बनता है तब एक बार सैनी बन पाता है। असंख्यात बार सैनी बनता है तब एक बार जैनी बन पाता है। और असंख्यात बार जैनी बनता है तब एक आध बार तत्व का रसिया जैनी बनता है। कितने जैनी भाई भी हैं हमारे जिनको मोक्ष मार्ग का रस ही नहीं है, जिनको तत्व का रस ही नहीं है, जो चरणानियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं क्या बोलूं, मैं अपने स्वाध्याय को बर्बाद नहीं करना चाहता उन्हें याद करके, पर न उन्हें खाने के ठिकाने न पीने के ठिकाने। प्रभु हमें ये अवसर मिला है। आप कल्पना करो, एक इंद्रिय जीव जब आप थे, आप वृक्ष बन गए थे, 10,000 वर्ष की उम्र होती है। 10,000 वर्ष तक कैसे बिताया होगा आपने समय? आप पृथ्वी का एक बन गए होंगे, धरती पर बिछे होंगे, बिछे धूप पड़ रही है, बारिश हो रही है, कुचले जा रहे हो, आप कुचले जा रहे हो। जब आप वायु कायक में गए थे तो भन्ना रहे थे, इस थपेड़े खा रहे थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस दीवार में भिड़ रहा है, उस पर्वत पर भिड़ रहा है, इस पेड़ से भिड़ रहा है, बस धक्के ही धक्के खा रहे। अरे तुम्हारे ऊपर टनों का वजन लाद दिया गया टायर के अंदर और तुम दबे चले जा रहे हो हजारों किलोमीटर, कोई पूछने वाला नहीं है। दशाचारों गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। कोई दया का विधान नहीं है, जैसे कर्म बांधोगे वैसा उदय आएगा, जैसी भावना भाओगे वैसे फल मिलेंगे, जैसे परिणाम करोगे वैसा परिणाम अर्थात फल आएगा। इसलिए भाई चेतने की आवश्यकता है, संभलने की आवश्यकता है। ये मनुष्य जन्म खोने जैसा नहीं है, ना हम ये पर्याय खोएंगे ना हम अनंत काल रोएंगे, हम तो भगवान बनेंगे। भगवान मैं क्या बोलूं, आपको पता है कैसा लिखा है? एक नित्य निगोद है, जीव का निकलना ही मुश्किल है, बस निगोद निगोद निगोद, पर्याय 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 पर्याय, भाव कलंक सुपोरा। भाव कलंक की प्रचुरता से उस पर्याय में ऐसा एकत्व होता है कि मरण जीवन धक्के खाता रहता है। बस सोचने के लिए फुर्सत नहीं, मैं दुखी किस बात से हूँ, मेरा दुख के दूर कैसे हो गए तो दूर की बात है, मैं दुखी क्यों हूँ यही सोचने तैयार नहीं है, यही चिंतन नहीं चलता उसका कि मैं दुखी क्यों हूँ, मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे कष्ट का कारण क्या है। वहाँ से कोई जीव उचटता है, कैसा लिखा है, ऐसे भड़भूजा मोहल्ला होता है, भड़भूजा तो भाड़ होता है, मतलब जिसको चने बनाने वाले होते हैं ना, चने, वो चने फोड़ते हैं तो कोई एक आध चना या मक्का फोड़ते हैं, कोई एक आध मक्का उचक कर बाहर चला जाता है। ऐसे असंख्यात अनंत जीवों में से कोई एक जीव निकल कर बाहर आता है निगोद में से। अभी निगोद से निकल के आया तो एक इंद्री की दूसरी पर्याय में चला गया। वायु कायक, वनस्पति कायक, अरे रे वनस्पति कायक की दशा बताई ना एक वृक्ष की।
अग्नि कायक में चला गया, दिन भर जल रहा है। यहाँ ईर्ष्या करता था, वहाँ जल रहा है। अग्नि कायक में चला गया, जल कायक में चला गया, क्या दुर्दशा हो रही है। कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, फेंका जा रहा है, कूटा जा रहा है, क्या दशा है। कैसे एक इंद्री में आया, कैसे एक इंद्री में अनंत संख्यात अनंत भाव निकल गए। कल्पना करो, 2 इंद्री में आना कितना दुर्लभ है। इसलिए दौलत राम जी ने त्रस पर्याय को चिंतामणि लिखा। चिंतामणि कैसे आता होगा 2 इंद्री में। सोचो, उसके पास तो विचार भी नहीं है, कौन सी विशुद्धि बनी होगी अंदर में। लेकिन प्रभु प्रकृति बड़ी सुंदर है, अंतर्मुख में परिणाम बदलते हैं। बदले होंगे कोई परिणाम, देखो वहां कुछ हमारे हाथ में नहीं है, अपने आप बदले होंगे। 2 इंद्री में आ गया। अब 2 इंद्री की क्या दशा है, एक स्पर्शन और एक रसना। कितने जीव छोटे छोटे दिखते हैं, कुचल दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं, बर्बादी पता ही नहीं चलता, जन्मते मरते जन्मते मरते। उसके बाद में 3 इंद्री, 2 इंद्री 3 इंद्री कैसे बनते होंगे। बुद्धि की अत्यंत न्यूनता, मन उनके पास नहीं, कैसे 3 इंद्री में आए होंगे, कैसे आए होंगे, कल्पना करो। फिर ये 3 इंद्री जीव, 4 इंद्री जीव, मच्छर, मक्खी, गिंडोले, ये भी बारिश चालू हुई है, गिंडोले पैदा हो रहे हैं, केचुए, क्या दशा है इनकी। 1 मिनट में गाड़ी आती, पिच हो जाते हैं। अरे थोड़ा सा बारिश रुकती है, ये छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं, 1 इंद्री 2 इंद्री असंख्य आते हैं। अभी टिड्डी आए, सब हैरान हो रहे हैं, लाखों की मात्रा में पैदा हो रहा है, लाखों की मात्रा में मर रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, डीटीटी छिड़काव हो रहा है, मारे जा रहे हैं। अरे ये सब दशा हमारे साथ बीती है भाई। और मैं तो कभी कभी इन पर्यायों के बारे में विचार करता हूँ तो ऐसा हैरान हो जाता हूँ कि सिर्फ मरना जी नहीं है इसमें, और कुछ नहीं है। कहाँ जन्म जाएंगे, कहाँ मर जाएंगे, कैसे जन्म जाएंगे, कैसे मर जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। और हुआ है, ये सब हुआ है, अनंत बार हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे कि भाई किसी ने पूछा कौन ने देखा हुआ कि नहीं, तो बोले तुझे इस पर्याय का ही तो याद नहीं है बचपन का। तो क्या तू नहीं हुआ था क्या, वो तू क्या माँ के पेट से नहीं निकला था क्या यहाँ आके तुमने माँ का दूध नहीं पिया था क्या तुमने बचपन में अपने हाथ से मल नहीं खा लिया था क्या तुमने रो रो के बुरा हाल नहीं किया था क्या अपना। बताओ 4-5 साल तक कैसा तुम्हारा काल बीता था, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है। याद नहीं है तो क्या नहीं हुआ था क्या, ऐसे पुराना याद नहीं तो क्या नहीं हुआ था क्या, सब हुआ था, सब हुआ था प्रभु, सब हुआ था। अब 1 इंद्री से 2 इंद्री, 2 इंद्री से 3 इंद्री, मच्छर, योनि तैयार हो जाती है। इनको गर्भ की जरूरत, जो गर्भोत्पाद से उत्पन्न होते हैं वो, कुछ लोगों की योनि तैयार हो जाती है, सर्द गर्म का मौसम बनता है, सम्मूर्छन रूप में पैदा हो जाते हैं। और पैदा होते साथ ही आप देखो, पैदा हो गए थोड़ी देर में बिछ गए, मर गए, कितने भाइयों बीत गए। कैसे करोगे आत्मकल्याण, कैसे लौटोगे अपने घर में। मैं अभी कथा शाम की स्वाध्याय में कथा पढ़ रहा था अंधक वृष्टि की। यहाँ निर्माल द्रव्य खाई, देव द्रव्य खाई, वैश्य सेवन आदि किया, और यहाँ पर नरक, नरक से निकला मगरमच्छ, मगरमच्छ से निकल के फिर नरक, नरक से निकला शेर, फिर नरक, शेर से फिर नरक, नरक से निकला फिर विषधर सर्प, बड़ा सर्प, बड़े सर्प से फिर नरक, नरक से निकला फिर छोटा सर्प, छोटा सर्प से निकल कर फिर नरक, नरक से निकल कर फिर वापस भील की पर्याय, भील की पर्याय से फिर त्रिशस्तावर की असंख्याति पर्याय। बाद में वापस लौट कर आया, गौतम नाम का ब्राह्मण बना। और वो गौतम नाम का ब्राह्मण जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से परिवार का खात्मा चालू, पूरे परिवार जन चले गए। नारकी जैसा शरीर, काला कुबड़ा, बास आए, कपड़े नहीं, नंगा घूमे, पीछे चले तो लोग पत्थर मारें, लकड़ी मारें, सब थू करें। उसमें इतनी भयंकर बास आए कि उसके पास कोई खड़ा नहीं होना चाहे। पेट पूरा अंदर घुसा हुआ, नसें बाहर निकल रही, दाना 2 दाने नहीं। ऐसी बीत गई बिरादना की पर्याय। अरे फिर किन्हीं दिगंबर मुनिराज का समागम हुआ, उनका पीछा किया, उनके संग गया, भोजन मिला, उन जैसे होने की भावना, भाई वो जी भगवान बन गया। इसलिए भाई लौटना तो पड़ेगा, कोई नहीं है।
इस जहान में नहीं है कोई भी सहारा, कोई सहारा नहीं है। फिर भी तू माने इन्हें अपने से महान, फिर भी तू माने इन्हें अपने से महान। मोक्ष तेरी मंजिल, आनंद तेरा धाम। सुख स्वभावी भगवन तो है जग से क्या काम, मोक्ष तेरी मंजिल, आनंद तेरा धाम। ऐसा होता ना भैया, शेखर जी की सीढ़ी कोई चढ़ रहा हो, सब चंद्रप्रभ भगवान की सीढ़ी, और ऊपर से कोई धकेल दे तो कैसा लगे। ऐसे इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आ गए हो आप, अब क्या फिर से वापस जाना है क्या, फिर से धकेलना है क्या अपने आप को। कुंद कुंद स्वामी तो कह रहे श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। तुम्हें जिन भोगों का रस आ रहा है, जिन कसायों का रस आ रहा है, जिन परद्रव्य का रस आ रहा है, ये तो तुम अनंत बार भोग चुके हो, तुम इनका अनुभव कर चुके हो, परिचय कर चुके हो, भोग चुके हो। उसमें क्या नया है, क्या नया है। अरे एक व्यक्ति बाजार जावे और वैसी शर्ट कोई दूसरा पहना देखे तो क्या वैसी शर्ट लेकर आएगा क्या? कह रहे यार भैया ये तो कॉमन है। तो तुम तो वो जो कर चुके वो तो सब कॉमन है, कुछ नया करो। अरे तुम जो कपड़ा पहन चुके हो, क्या बाजार जाके वही कपड़ा खरीद के लाओगे क्या? कि नहीं वो तो हम पहन चुके हैं। तो फिर ये सारे भोग तो तुम अनंत बार भोग चुके हो, इसमें क्या नवीनता है? छोड़ो इनको, छोड़ो इन भोगों को, इनमें कुछ नहीं रखा। भोगे तो भोगे क्या है, भोगों ने भोगा हमको, भोगे तो भोगे क्या। हमने उन नहीं भोगा, उनने हमें भोगा है, बर्बाद कर दिया हमें, नाश कर दिया हमारा। सोचो भैया, उन 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय की बात, 4 इंद्रिय जीवों की बात। भौरा आता है, इतना मशगूल होता है विषय में कि आग आग में न्यौछावर हो जाता है। पतंगा, भौरा कोई कमल में घुस जाता है अंदर और उसमें ही रह के चला जाता है, वो पेट में चला जाता है, हाथी के प्राण चले जाते उसके। भौरा, पतंगा, ताकत इतनी है कि छेद कर देवे लकड़ी में, लेकिन उसी फूल में रह जाता। पतंगा नेत्र इंद्रिय का इतना प्रेमी कि वहीं ऐसे घुस जाता है उसमें आग में और प्राण आहुति देते। अरे मैं क्या कथा करूं, बात उनके दुखों की, बात उनकी दुर्लभता की कर रहा हूं कि एक पर्याय से दूसरी पर्याय में आना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है। चिंतामणि लिखा और फिर असैनी हो जाए, असैनी पंचेंद्रिय हो जाए, उसके बाद में तो बुद्धि नहीं चलती, मन नहीं है, 5 इंद्रियां पर मन नहीं है। अरे अभी कोई मेंटली हैंडीकैप व्यक्ति दिखता है तो दया का पार, असैनी की क्या दशा हुई होगी, कैसा दुर्लभ है। फिर सैनी पंचेंद्रिय पना मिल तो गया कितने लोगों को, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी ही माँ, अपनी बहन, अपनी बेटी के साथ गंदे काम कर रहे हैं, मांस सेवन कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदे कामों में लगे हैं, सत्य व्यसन में लगे हैं। मिली तो मनुष्य पर्याय, कितनी बड़ी जीव राशि है, कितनी बड़ी। कितने से हैं जैनी जिन्हें सच्चे देवसाज गुरु मिले हैं। सोचो सच्चे देवसाज गुरु भी नहीं मिले, कितना दुर्लभ भैया। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। इसमें वो काम हो सकता है जो आज तक किसी पर्याय में नहीं होता, नहीं हो सकता अन्य कहीं पर। फिर वो कितने अजैनी, फिर क्यों जैनी पना कितना दुर्लभ। अरे जैनी बन गए, कितने जैनी मंदिर तो जाते हैं पर भगवान की खबर नहीं, कान में दिनवाणी नहीं जाती, कभी भगवान के स्वरूप की खबर नहीं पड़ती। मंदिर जाते हैं पर मंदिर में जाकर सिर्फ और सिर्फ कामनाओं का व्यापार। हे भगवान हम आपको ये चढ़ा देंगे, हे भगवान हम आपकी धारा करेंगे, हे भगवान हम आपका अभिषेक करेंगे। अरे जैन दर्शन से कोसों दूर है भैया। गुरुदेव श्री बोलते थे काने पढ़ना दुर्लभ छे, अनंत अनंत पुण्य होवे तो कान में पड़ती है जिनवाणी, वरना काने पढ़ना दुर्लभ छे। कितनी मुश्किल से हमें ये चीज़ मिली है, कितनी मुश्किल से हमारा सुयस हुआ है। फिर सोचो ऐसी जैनी बन चुके तो अनंत बार तो भी काम नहीं हुआ। फिर कोई एकाध जैनी, सच्चा जैनी बने, जिसको जैन धर्म की खबर हो, जो जैन शासन को सीखने तैयार हो, जिसे भगवान बनने का उत्साह जग गया हो,
जो जिनवाणी के हार्द को समझने तैयार हुई, उत्तरोत्तर कितना दुर्लभ है। अरे हम तो कहते हैं आप जैनी बन जाओ, मंदिर भी आ जाने लगो, पूजन भी करने लगो, ना मिले जिनवाणी तो, अरे जिनवाणी मिले लेकिन सही जिनवाणी ना मिले तो, सही जिनवाणी भी मिले लेकिन विषयों की तीव्रता होए तो, अरे विषयों की तीव्रता भी नहीं हो, प्रतिकूलता अधिक होए तो, अरे प्रतिकूलता भी अधिक नहीं हो, व्यापार धंधा अधिक हो तो क्या करोगे? नहीं लगता वो धर्म में मन तो क्या करोगे? कितने जीव हैं अपने घरों के, उनका धर्म में मन नहीं लगता। इसलिए भाई टोडामल जी साहब के शब्दों में कहें, अब सब प्रकार से अवसर आ चुका है, हम निगोज से भी निकल चुके हैं, हम 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री के पड़ाव भी पार कर चुके हैं, हम असैनी का पड़ाव पार करके सैनी हो चुके हैं, सैनी का पड़ाव पार करके जैनी हो चुके हैं, जैनी का पड़ाव पार करके सच्चे जैनी हो चुके हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब चूकने जैसा नहीं है, मत चूको चौहान, अब नहीं चूकना। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। अरे प्रभु, रोते रहोगे, रोते रहोगे। गलती करी श्रेणिक महाराज ने, नहीं जाना स्वरूप, चेलना के गुरु समझ के डाल दिया सर्प। देखो 84,000 वर्ष तक अकेले धक्के खा रहे हैं नरकों में, पिट रहे हैं, कुट रहे हैं, कट रहे हैं, रोज रोज रोज। नहीं माने मारीची कुमार, कर दिया आदिनाथ का विरोध। हो, एक कूड़ा कोड़ी सागर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक कूड़ा कोड़ी सागर, नॉट एक सागर, एक कूड़ा कोड़ी सागर, निगोद तक हुआ है। 3 अरब 56 करोड़ गिनती के भाव, अनगिनती की बात नहीं है। 60,000 वर्ष तक सिर्फ वेश्या, अकौआ, न जाने कौन कौन सा भाव धारण किया। करो विराधना, विराधना का फल भी विचित्र है और आराधना का फल तो उत्कृष्ट है ही। इसलिए भाई चेतो चेतन निज घर आओ, गायक ज्योति बुला रही है। क्या बोलूं प्रभु, पंच परावर्तन, कौन सा द्रव्य अच्छा है, कौन सा क्षेत्र अच्छा है, कौन सा काल अच्छा है, कौन सा भाव अच्छा है, कौन सा भाव अच्छा है, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। कितना दुर्लभ है ये सब। अरे एक परावर्तन के कोना में अनंत अनंत काल पड़ा है भाई, सागरों पड़े, सागरों। एक क्षेत्र परावर्तन बस की बात करें तो इस पूरे 3 लोक का पूरा एरिया लिया जाए, उसमें एक एक प्रदेश जिसमें पुद्गल परमाणु घेरता है, उस एक एक प्रदेश को लिया जाए, सीक्वेंस में जमाया जाए, तो जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, सुमेरु पर्वत के नीचे का मिड पॉइंट, वहां से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा 343 घन राजू के हर दिशा के एक एक प्रदेश पर जन्म का नाम है क्षेत्र परावर्तन। और वो यूं नहीं होता, यदि तुम इस प्रदेश से बाजू में इस प्रदेश की जगह इस प्रदेश में जन्म गए तो नो काउंटिंग, जब तुम यहाँ आओगे तब तीसरी काउंटिंग होगी। अब कितनी बार तुम कहाँ कहाँ जन्म चुके। एक क्षेत्र परावर्तन करते करते तो पानी भर जावे ये जीव को, नानी याद आ जाए। अब वो एक उत्तरोत्तर बड़े हैं। द्रव्य परावर्तन, कौन से द्रव्य से तुमने नाता नहीं जोड़ा, कौन से पुद्गल द्रव्य से संबंध नहीं बनाए। तुम हर पुद्गल द्रव्य से जुड़े और हर पुद्गल द्रव्य देह रूप से तुम्हें मिला। पुद्गल परावर्तन में कौन से क्षेत्र में तुम्हारा जन्म नहीं हुआ जो तुम्हें नॉवेल्टी लग रही है, कुल्लू मनाली अच्छा लग रहा है कि पेरिस अच्छा लग रहा है, जर्रे जर्रे में चप्पे चप्पे में जन्मे हो। और द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन असंख्यात गुना बढ़ा, और क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन 20 कोड़ा कोड़ी सागर के का कल्प काल होता है, जिसमें अवसर्पणी उत्सर्पणी 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर की, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक समय ऐसा नहीं जहां तुम नहीं जन्मे हो, अनंत बार जन्मे हो। और उसमें भी सीक्वेंस लगाना पूरा कि पहले समय, पहले काल का पहला समय, दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, 5वां समय, समय की बात कर रहा हूँ। तुमने सीक्वेंस थोड़ा कि पहले काल के पहले समय की जगह तीसरे काल के पहले समय में जन्म गए तो नो काउंटिंग। ऐसे 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक भी समय ऐसा नहीं बचा जिसमें तुमने जन्म न लिया हो। क्षेत्र परावर्तन से भी असंख्य गुना बढ़ा। काल से बड़ा भाव परावर्तन, कौन सा भाव है, व्हाट अ नॉवेल्टी। मैं पुरुष स्त्री त्रियंज, अरे कौन सा भाव है जहां तुम नहीं जन्मे, क्या नया सोच रहे हो। पीएम बन चुके,
सीएम बन चुके, एमपीज एमएलए सब बन चुके। अरे ये तो दूसरी पर्याय है, एक एक कीड़े मकोड़े बन के फिर चुके। वो काल परावर्तन से बड़ा है। और भाव भाव कौन से भाव नहीं किए तुमने। अरे मुझे ऐसे भाव, मैं चाहता हूँ मुझे ऐसे भाव रहे, मैं चाहता हूँ ऐसी पूजन करूँ, मैं चाहता हूँ ऐसा दान दूँ, सब हो चुका अनंत बार। नॉट अ नॉवेल्टी, नॉट अ न्यू थिंग, सब ओल्ड है, ओल्ड। प्रभु अपने ऊपर दया तो करो नाथ, तुम्हें अपने ऊपर ही दया नहीं आ रही। क्या तुम्हें फिर वहीं जाना है? क्या फिर वही धक्के खाने? एक अवसर मिला है सिंगल, और कितना दुर्लभ है पंचम काल में। तीर्थंकर का विरह, बावलिंगी संतों का विरह, सच्ची जिनवाणी मिलना और दुर्लभ है। हमें तो मिल गई है, मिल रही है, रोज मिल रही है। कद्र करो, कीमत करो, तथा निर्णय करो, पक्का करके जाओ यहाँ से। ये प्राण है हमारा, न जन्ने मुंह दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। ये प्राण है हमारा, न जन्ने मुंह दोबारा, क्योंकि विषयों में आनंद हमको आता नहीं। अरे इस झूठे जग में रहना हमको भाता नहीं। सोचना भैया, थोड़ा दया करना अपने ऊपर, तत्व के संस्कार डालना, न्याय के संस्कार डालना, अकर्ता के संस्कार डालना, अभोक्ता के संस्कार डालना, आत्मा 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 संस्कार डालना भैया। कौन किस पे दया करेगा, कौन किसको संभालेगा? आज परावर्तन का विचार करना भाई, ये तो बहुत शॉर्ट में बोल दिया आपसे। सोचो अपर्याप्तक, हम कितनी बार अपर्याप्तक बनकर चले गए। माँ के पेट में आए, कितनी बार असमय में बह गए, असमय में चले गए, मिस हो गए। कितनी बार पर्याप्तियां ही पूरी नहीं हुई। मनुष्य पर्याय तो बांधी, पर पर्याप्तियां ही पूरी नहीं हुई। कभी इंद्रियां पूरी नहीं हुई, कभी कुछ पूरा नहीं हुआ, चले गए हम। कितनी बार माँ के पेट में आए, 2 महीना 3 महीने 4 महीने रहे, औंधे लटके चले गए। अरे कितनी बार हमें माँ के पेट से निकालते में गर्दन टूट गई हमारी। ओ कितनी बार हम माँ के पेट का लिक्विड पी गए। और कहाँ इतरा रहे हो भाई, तुम 9 महीने तक क्या खा के बड़े होते हो मालूम है? माँ जो खाती है उसकी जूठन, उसका जो रस बनता है वो तुम्हारे भ्रूण रूपी शरीर पर जाकर टपकता है, उससे तुम्हारा शरीर डेवलप होता है। वो बाद में नाल के द्वारा जाता है तुम्हारे शरीर में पोषण, तुम वो खा के तो बड़े हुए। कहाँ की बातें कर रहे हो, कहाँ से निकले हो? भूल गए कितने निकसे हो? क्या करोगे? कितना मुश्किल, कितना मुश्किल। मैं देखता हूँ कितने बच्चे होते हैं, पीलिया हो जाता है, पोलियो हो जाता है, क्या क्या हो जाता है, बच्चे बड़े नहीं हो पाते, मेंटली हैंडीकैप हो जाते हैं, 2-4 साल जीते मर जाते हैं। कैसे माँ उनको बचपन से बाल पाल के संभाल के ये रोग ना लग जाए, वो न कैसे करके बड़ी करती है। अरे हम यहाँ पहुँच गए हैं भाई, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब क्यों बर्बाद कर रहे हो उसको? अब क्यों उल्टा करना चाह रहे हो, उल्टे लौटना चाह रहे हो? कोई नहीं संभालेगा, कोई नहीं रहेगा। कितनी बार असमय में मरे, कितनी बार हम अजैन रूप में जन्मे, हम कितनी बार अजैन, अपर्याप्तक, अजैन, असमय, कितने कष्ट सहे भैया अपन। मतलब आप सोचो, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र तैर के आता है ना, वो बेचारा मुश्किल से 10-25-50 किलोमीटर तैर के आया है और एकदम कोने में आया और एक ने एक लात मारी तो वो बेचारा फिर अंदर चला गया। ऐसी दशा रही है हमारी। और अब फिर दोबारा ऐसी दशा न हो जाए हमारी। बात तो यहाँ पर है। अरे बोधि दुर्लभ लिखा है प्रभु, दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है थावर, दुर्लभ से दुर्लभ है निगोज से, थावर से त्रस गति पाना, इसलिए लिखा है, जगह जगह लिखा है। हे जी तू अनंत बार जब मरता है तब एक बार जीने के लिए समय मिलता है,
और कितनी परियां कैसी कैसी निकल गई हैं, कोई कल्पना नहीं है। अब एक और बहुत अच्छी बात और आती है, एक और वो 16 बार पर्याय मिलती है, 8 बार पर्याप्तक की, 8 बार अपर्याप्तक की, ऐसे नपुंसक की, स्त्री की, पुरुष की, तीनों की। अब नपुंसक लिंग में तो भूल जाओ, धर्म करने दो दो पड़ी, कौन कर पाए धर्म। स्त्री पर्याय की हालत बुरी है, पराधीनता में जीवन चली जाता है, पूरा जीवन चला जाता है। तंज दंश सहते सहते खत्म हो जाती पर्याय, सील की रक्षा करते करते, चिंता करते करते खत्म हो जाती पर्याय। पुरुष की पर्याय मिली तो आज का पुरुष कितना, 8 बार अपर्याप्तक मिली तो वो तो यूं चली गई, मालूम ही नहीं चला। अब 8 बार पर्याप्तक मिली और कहते हैं इसके बाद दोबारा नहीं मिलेगी, तो कहीं ये 8वीं हुई तो कौन संभालेगा हमें, हम दोबारा ये अवसर ही नहीं मिलेगा हमें, कौन संभालेगा हमें, कौन आगे बढ़ाएगा हमें। कैसे कैसे समय बीता है भाई। नपुंसक में तो भूल जाओ तुम कुछ कर पाओगे, कर पाए थे। स्त्री पर्याय की हालत खराब है, 5वें गुणस्थान से ऊपर जाने का प्रावधान नहीं है। स्त्री पर्याय छेदना ही दुर्लभ है, और पुरुष पर्याय में लग गए किसी दूसरे काम में, जग गई कोई महत्वाकांक्षा, तो ये पर्याय यूं पूरी होने वाली है। पता नहीं कौन सी नंबर की है, कहाँ की है, अब दोबारा मिलेगी कि नहीं, दोबारा अवसर मिलेगा कि नहीं, दोबारा इस काम में हम लग पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, क्या पता। इसलिए भाई ये समय खोने जैसा नहीं है, ये समय सोने में बर्बाद मत करो, ज्ञान चेतना का अनुभवन करो। तुमने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का वेदन किया है अनादिकाल से। क्या कहलाती कर्म चेतना? अरे जो पर्याय, जो अवस्था जैसी मिली उसी का वेदन करते रहे। क्या कहलाती कर्म फल चेतना? कि सुख दुख का वेदन, सुख दुख का वेदन, इष्ट अनिष्ट का वेदन, परिणामों में कष्ट का वेदन करते रहे, और निरंतर जो पर्याय प्राप्त पर्याय में तन्मय रहे। अरे मरता है जी, मरता है जी। कैसा लगता? जिस पर्याय में पहुंचते वहीं के हो जाते। वो सुभग राजा का उदाहरण आता है, दिगंबर मुनिराज ने बोल दिया 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, घबरा गया, बोले जाकर घर की संडास में पैदा होगे, कीड़े बनोगे। बच्चे से बोला बेटा मुनिराज के वचन झूठे नहीं होते, मेरी बिजली से मृत्यु होनी और मैं जाके वहां जन्मने वाला हूँ, तुम मुझे मार देना, बचा लेना, मैं वहां गंदी जगह में कैसे रहूंगा। पनडुब्बी सी बनाई, पानी में डाली कि बिजली पानी में नहीं गिरेगी, लेकिन नीचे से एक बड़ी सी मछली धक्का दिया, ऊपर आया, बिजली गिरी, प्राण निकल गए। प्राण निकलते ही साथ ही पहुंच गया संडास में, नियत तिथि पर बच्चा पहुंचा, और जाकर देखा, और देखकर अरे आ तो गया ये जीव, वो मारने के लिए गया तो उसी मल में घुस गया जाके। अरे भी तो राजा था, मल में घुस गया। किसी को प्राप्त पर्याय में तन्मयता कहती। तुम क्या सोचते हो, तुम जिस पर्याय में जाओगे उस पर्याय के सारे चक्कर चालू हो जाएंगे, उस पर्याय के सारे खेल चालू हो जाएंगे, उस पर्याय की सारी दुविधाएं चालू हो जाएंगी। बचना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कष्ट होगा, तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ेगा भाई। आसान नहीं है संसार में जीना, संसार से तो जाना ही पड़ेगा, संसार से तो निकलना ही पड़ेगा। जिस संसार से तीर्थंकर डरे हैं वहां तुम कैसे रह लोगे, और रहने की व्यवस्था भी तो नहीं है। आपने वो पंक्तियां नहीं सुनी, भूल करे अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने, जिनके थे हम पिता खुद उन्हीं को पिता फिर बनाना पड़ा। भूल करे अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। बोलो भैया कौन सा घर तुम्हारा है, कौन सा घर को तुम अपना मान रहे हो? तुम्हारा है तो रहो ना, यहाँ पे निकाल दिए जाओगे। इसके पहले कि तुम्हें घर से निकाला जाए तुम खुद घर से निकल जाओ, इसके पहले कि तुम्हें घर बदलने पड़े, नहीं बदलने वाला घर चुन लो।
इसके पहले कि तुम्हारा इंतकाल हो, तुम्हें कोई मारे, तुम इसे मार दो। इसके पहले कि देह छूटे, तुम देह छोड़ दो। इसके पहले कि जन्म मरण हो, तुम जन्म मरण का चक्कर छोड़ दो। प्रभु ये काम करने जैसा है। न जाने उन अपर्याप्तकों की पर्याय में ये अंतिम अवसर हो, इसके बाद वो अवसर ही न मिले, इसके बाद पर्याय चली जाए, इसके बाद पता नहीं अपन वो अवसर प्राप्त कर पाए कि नहीं, फिर दोबारा मनुष्य बनेंगे कि नहीं, न जाने कहाँ चले जाएंगे। भाई कितने कितने जीवों की कथा भरी पड़ी है। दुर्गंधा मुनिराज के साथ व्यभिचार करे, गंदे काम करे, 22 सागर के लिए नरक चली गई, निकली तो बास आ रही है। कैसी कैसी पर्यायें बीती हैं भाई, मैं अधिक क्या कहूँ, समझने जैसे दुर्गंधा। इसलिए भाई अब अंत में क्या कहूँ मैं, ये सब इसलिए बताया गया है कि आप बोधि, समाधि, सील, इनको फोकस करके अपना जीवन जियो। बोधि अर्थात सम्यक दर्शन। क्या करें सम्यक के लिए? अरे मैं मरता नहीं हूँ, मैं अजर अमर तत्व हूँ, मेरा जन्म मरण नहीं होता, मुझ में उत्पाद व्यय नहीं होता, मैं पर्यायों से पार हूँ, मैं अनोखा द्रव्य हूँ, मैं भगवान हूँ, स्वयंभू हूँ, बना बनाया परमात्मा हूँ। न मैं किसी पर्याय से दीन होता हूँ, न मैं किसी पर्याय से बड़ा होता हूँ, मैं तो जो हूँ सो हूँ, वह ज्ञात वह तो वही है। ऐसा निर्णय करो भाई, ऐसी प्रतीति करो, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये अपना भजन, ये अपना तत्व लेकर जाओ यहाँ से। और सील, पर में सुख बुद्धि छोड़ दो, पर में अहम बुद्धि छोड़ दो। जब तक पर में सुख दिखेगा तुम्हारा स्वभाव में मन नहीं लगेगा। स्वभाव में मन लगाने के लिए तुम्हें अपने में सुख बुद्धि करनी पड़ेगी। पर आश्रय से मोह राग द्वेष मिलते हैं, दुख मिलता है, इसलिए पराश्रित बुद्धि तोड़नी पड़ेगी, पर में सुख बुद्धि छोड़नी पड़ेगी। हा, मैं तो ज्ञान आनंद का दरिया हूँ, मैं तो प्रभुता से संपन्न हूँ, मुझे अपने सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए। प्रभु आदिनाथ एक कोड़ा कोड़ी सागर से स्वभाव में गए तो निकले ही नहीं है। ऐसी प्रतीति, ऐसी अनुभूति, ऐसा आनंद, ऐसा वेदन लेकर जाना है यहाँ से। प्रभु अपने सील स्वभाव की तरफ देखना है, अपने स्वभाव में रमना जमना है, अपने साथ रहना है, अपने में उमंग पैदा करनी है, उस सील स्वभाव का आश्रय लेना है, ब्रह्म स्वरूप में चर्या करनी है, पंचेंद्रिय के विषयों से दूर हटना है। ये शत्रु हैं हमारे, भोग बुरे हैं, बहुत भवरोग बढ़ाने वाले हैं। इसलिए भाई उस सील स्वभाव की इस्तेमाल करना, स्वभाव में रमना जमना, और ऐसे सील को, ऐसे स्वभाव को, ऐसी प्रतीति को, ऐसी अनुभूति को, ऐसे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को यहाँ से निर्विघ्न रूप से आगे ले जाना, वो समाधि है। तो सम्यक सील और समाधि ये बोधि दुर्लभ हैं, ये चीज़ें दुर्लभ हैं, इनको लेके यहाँ से जाना है। इसलिए इतनी सारी बात मैंने आपसे कही, और ये सब कुछ मनुष्य पर्याय में ही संभव है, क्योंकि त्रियंच में तो सील का ठिकाना नहीं होता, सम्यक की बहुत दुर्लभता होती है। और समाधि कौन बोले, क्या बोले, 3 कसाय का भाव, 4 कसाय का भाव, 2 कसाय का भाव, 1 कसाय का भाव, ये सब यही संभव है। इसलिए भाई इस पूरे स्वाध्याय का सार यही है, अपने को आत्मा जानना, मानना और अपने में रमना जमना, ताकि पंच परावर्तन 4 गति 84 लाख योनियों का अंत हो, और हम अनंत अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाके अनंत सुख में विराजमान हो जाएं, ना हम किसी माँ के पेट में आए, ना आना पड़े। एक बात और अंत में कहूँगा, आप ये सोच कर मत बैठे रहना कि मैं बुढ़ापे में काम करूँगा। बालपने में ज्ञान न लो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लगे आपनो। असंभव है ये करने जैसा कार्य। गुरुदेव श्री बोलते थे, जवानी तो धर्म कमाने के समय है, कमाने की पर्याय। इसलिए भाई अपने हित में लगना, अपना आत्म कल्याण करना, अपने को भगवान बनने के मार्ग में लगाना। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसी देशना लगातार सुनने मिलती है, समझने मिलती है। और मनीषी विद्वान, आत्मार्थी विद्वान हमें हमेशा प्रेरित करते हैं, टोंकते हैं, मार्ग में लगाते हैं। हम सब सचमुच ऐसे मार्ग में लगें। 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया,
पाके नए तन, क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। हम जिसे ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं, हम जिसे ज्ञानी ज्ञानी कहते हैं, मन तो इंद्री में ही है भर माया। पाके नए तन, क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। आत्मचिंतन का ये समय आया। विचारना भाई, ये मनुष्य पर्याय को अवतार लिखा है, अवसर लिखा है, बार बार नहीं मिलती। सार्थक करना, भगवान बनना, भगवान बनना और भगवान बनना। ऐसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः शिवाय।